तो आप नहीं हो मतलब कि आप ही सब कुछ हो। ओम शब्द उ और म से बनता है। ये तीन शब्द तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के द्योतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद तीनों से पर को अभिव्यक्त करता है। हे प्रभु, वेद में आपके ये 8 नाम कहे गए हैं, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान। आपके इन सभी नामों को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे तीन नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी हैं। हे महादेव, आप सब में है फिर भी सबसे पर हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, रजोगुण को धारण करके आप जगत की उत्पत्ति करते हो, आपके उस ब्रह्मा स्वरूप को मेरा प्रणाम है। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मेरा नमस्कार है। सत्वगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को मेरा वंदन हो। और इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हे वरदाता, मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा क्लेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर समंदर का पात्र बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्पवृक्ष के पेड़ की शाखा को कलम बनाकर और पृथ्वी का कागज बनाकर स्वयं माँ शारदा दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे फिर भी हे प्रभु, आपके गुणों को पूर्णतया वर्णन करना कठिन है। हे प्रभु, आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से पर हैं। आपकी ऐसे दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं, पुष्पन दत्त गंधर्व, आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र और भक्तिभावपूर्ण हृदय से यदि कोई मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा, तो वो पृथ्वीलोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिवतुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक व पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होगी। शिव से अधिक कृपालु कोई देव नहीं है और शिव महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ ना कोई स्तुति है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान ना कोई मंत्र है और ना ही गुरु से बका कोई पूजनीय तत्व। शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है। पुष्पनदत्त गंधर्वराज था और भगवान शंकर, जो अपने मस्तक पर चंद्र को धारण करते हैं, उनका परम भक्त था। किंतु भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने इस महिम्न स्तोत्र की रचना की है। जो कोई मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भावपूर्ण इस स्तोत्र का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गांधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा, मनमोहक, अनुपम और पुण्यप्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसको स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे प्रभु, हे महेश्वर, मैं आपका सही स्वरूप नहीं पहचानता, लेकिन आपका जो भी स्वरूप है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यदि कोई मनुष्य ये स्तोत्र का प्रतिदिन केवल 1, 2 या 3 बार भी पठन करेगा तो वह पवित्र और सर्व प्रकार के पाप से विमुक्त होकर शिवलोक में सुख और समृद्धि का अधिकारी होगा। जो भी मनुष्य पुष्पदंत के मुखपंकज से उदित पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की इस अति प्रिय स्तुति का पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा, तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे।